नमस्ते बच्चे। क्या पिछले क्लास अच्छी तरह देखा है? तुम्हें समझ लिया है? अब हम बजेंद्री पाल के एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के दूसरा भाग पढ़ेंगे। ओके बच्चे, किताब देखिए, ध्यान लीजिए। बच्चे पाठ में ध्यान लीजिए। ये तुम्हारा बजेंद्री पाल के पाठ के 25 पेज के लास्ट पैराग्राफ के स्टार्ट हुआ है। ओके, लास्ट पैराग्राफ देखिए तुम। मैंने मीनिंग कहा है। कैंप पर ग्लेशियर का टूटना 15-16 मई को लेखिका लोसे की सीधी ढलान पर लगाए अपने तंबू में सोई थी। लेखिका और अपने मित्र तंबू में, टेंट में सोई थी। कैंप में लोब्सांग, नशारिंग आदि 10 अन्य व्यक्ति भी थे। उनके साथ कोई भी किसी भी अन्य व्यक्ति, कितने व्यक्ति होते हैं? 10 अन्य व्यक्ति भी थे। इनमें प्रमुख है लोब्सांग, नशारंग आदि है। अचानक रात 12 बजे 30 मिनट पर जोर का धमाका हुआ और बर्फ की एक चट्टान उनके शरीर को रगड़ती हुई निकलने लगा। और मिडनाइट में 12 बजे 30 मिनट मीन्स 12:30 ये टाइम में एक जोर का धमाका हुआ, बहुत बड़ा शोर, बहुत बड़ा शब्द हुआ है। और बर्फ़ की एक चट्टान, बर्फ़ की एक रॉक उनके शरीर को रगड़ती हुई निकलने लगी, उनके शरीर को टच करके पास गए हैं। अब वहाँ एक विशाल हिमपुंज बन गया था। और उस स्थान में वेयर ये बर्फ़ की चट्टान गिरा है, वहाँ में एक हिमपुंज बन गया था। कैंप तहस नहस हो गया था। उनका टेंट कंप्लीट स्पॉइल हुआ है, टूट गया है। हर व्यक्ति चोटग्रस्त हुआ। एक एक व्यक्ति को क्या हुआ है? हर व्यक्ति को चोट हुआ है, वुंड हुआ है। लोब्सांग ने सिस छुरी से, लोब्सांग के हाथ में एक नाइफ, सिस छुरी से वह क्या करते हैं? तंबू का रास्ता वह साफ किया। ये इनके टेंट के सामने के रास्ता वह कंप्लीट हिम से वहाँ आया है। इसलिए लोब्सांग ने अपने हाथ में एक सिस छुरी, छुरी मीन्स नाइफ होते हैं, वह उस नाइफ से रास्ता साफ किया। तथा लेखिका को बर्फ की कब्र से, लेखिका के सारे उस लेखिका के ऊपर कंप्लीट बर्फ हो गया है, वह छुरी से लेखिका से निकाल लिया बर्फ से। इतनी ऊंचाई पर एक सुरक्षा कार्य सचमुच साहसी था। वे बहुत अधिक ऊंचाई में हुआ है और उस ऊंचाई पर इतनी प्रकार की सुरक्षा करना सचमुच एक साहसी एडवेंचर्स है। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों तथा हड्डी ढूंढने के कारण 9 पुरुष व्यक्तियों को उस बर्फ के चट्टान पड़ने के कारण उनके हड्डी टूटना है, उनके बोन ब्रेक हुआ है। उनका ब्रेक होने के कारण, टूट होने के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। लास्ट कैंप है बेस कैंप। और ये सभी को इनके बोन टूट गया है। बोन टूट होने के कारण इनको आगे की चलना मुश्किल हुआ है, असंभव है। इसलिए वे रिटर्न हुआ है। वह कहाँ होते हैं? वे उसको बेस कैंप में भेजना है, सेंड द बेस कैंप। कर्नल खुर्नल ने बजेंद्री से पूछा कि कर्नल खुर्नल बेस कैंप में हुआ है। उसने वहाँ से बजेंद्री से पूछा कि क्या वह भी वापस आना चाहोगे? बजेंद्री को उसने पूछा है कि क्या तुम भी वापस आने को, लौट आने को क्या तुम्हें चाह है, विश है, बिल है? बजेंद्री ने उत्तर दिया। बजेंद्री ने उस समय खुल्लर से उत्तर दिया, नहीं है, मुझे लौट जाने की आशा नहीं है, मुझे आगे ही जाना है। क्या संभव हुआ है, क्या हुआ है, मुझे सब अच्छी तरह पाना चाहिए। इसलिए मुझे मृत्यु से डर नहीं है, कोई भी डर नहीं है, और मैंने आगे की ओर चलने के लिए तैयार हो। यही है उनका
उत्तर, बजेंद्री का उत्तर है। देन बजेंद्री द्वारा साथियों की सहायता, बजेंद्री और अन्य साथियों को वे परस्पर सहायता करते हैं। साउथ कोल कैंप पहुंचकर बजेंद्री ने चाय बनाई। वे आगे चलकर साउथ कोल पहुंचा है। वहाँ पहुंचकर बजेंद्री ने क्या किया, चाय बनाई और अपने साथियों कौन कौन है, की, जय और मीनू, ये लेडीज़ की तलाश में बाहर निकली। ये लेडीज़ का सर्च करने के लिए वह चाय बनने के बाद बाहर टेंट से बाहर निकली है। तंबू के बाहर बर्फीली हवा थी। उनके टेंट के बाहर, तंबू के बाहर क्या हुआ है, एक बर्फीली मीन्स वेरी कोल्ड हवा, विंड हुआ था, हवा थी। कुछ ही दूरी पर मीनू मिली। कुछ देर तक वह बहुत अधिक समय वहाँ खड़ा हुआ है और अधिक देर तक खटने के बाद किसको मिली है, किसको देखा है, वह मीनू उनकी दोस्त मीनू आते हैं वहाँ और मीनू को मिली है। फिर जया मिला, फिर अलग अदर है जया मिली है और ये दो चाय पी, बजेंद्री से बना हुआ चाय ये दोनों पी है। तब लेगिया की को ढूंढते आगे बढ़े। की अनदर फ्रेंड है, की को ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए वह आगे ही और चला है। और चलते समय की उसे देखकर, की ने उसका अनदर फ्रेंड है की लेगिया को देखकर हक्का बक्का रह गया है। हक्का बक्का रह गया मीन्स स्तब्ध रह गया, सरप्राइज हुआ है। क्यों कि समझा है कि लेहिया उस तंबू में हुआ है। लेहिया को क्या हुआ है, वह बर्फ़ की चट्टान उसके ऊपर पटकर लेहिया को सब कुछ संभव हुआ है, वह की इसी प्रकार समझा है। लेकिन इसी समझकर की आगे समय की के सामने कौन आया है, बजेंद्री को देखकर वह हक्का बक्का रह गया है। वह कृतज्ञ हुआ है, वह बहुत अधिक कृतज्ञ, ये बहुत ग्रेटफुल हुआ है। उसने जूस लिया और बजेंद्री का सामान लेकर साथ चल दिया है। जूस पीकर बजेंद्री का सामान लेकर साथ चल दिया है। अब वे साउथ कोल पहुंच गए। अब ये सब की, जया, बजेंद्री, मीनू ये सब साउथ कोल पहुंचा है, साउथ कोल पर गए हैं। यह पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह है। ये साउथ कोल पृथ्वी पर एक बहुत कठोर जगह, पृथ्वी के सबसे कठोर जगह है ये साउथ कोल और सबसे कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है ये साउथ कोल। पृथ्वी के सबसे कठोर स्थान क्या है, ये साउथ कोल है। ओके, ये साउथ कोल के कैंप में अब बजेंद्री की, जया आदि हुआ है। ओके बच्चे, देन नेक्स्ट ओके, शिखर यात्रा। एवरेस्ट के सबसे ऊपर का स्थान है शिखर यात्रा। अगले दिन बजेंद्री सुबह 4 बजे उठे। नेक्स्ट डे बजेंद्री कब उड़ा है, मॉर्निंग 4 बजे। चाय नाश्ता करने के बाद अंगदौर जी से चढ़ाई करने के लिए कहा। चाय और नाश्ता मीन्स ब्रेकफास्ट, ये सब करने के बाद वह बजेंद्री अंगदौर जी के साथ चढ़ाई करने के लिए तैयार हुआ। अंगदौर जी एक विशेष व्यक्ति है, वे बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाला है। अंगदौर जी कैसे हुआ है, वह ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना वे चढ़ाई करते हैं। बाकी दो सभी लोग ऑक्सीजन के साथ चढ़ाई करने वाला है, लेकिन अंगदौर जी ऑक्सीजन के बिना चढ़ाई करने वाला है। इस कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाया करते थे। ऑक्सीजन न होने के कारण, बिना होने के कारण उसके पैर सदा समय कैसे होता है, ठंडे, कोल्ड ठंडे पड़ जाया करते थे। उसने प्रस्ताव रखा कि वह तुरंत चढ़ाई करके आज ही वापस आना चाहेगा। इसलिए वह क्या करते हैं, बड़े सवेरे उड़कर वे शिखर तक पहुंचकर उसी दिन से लौट करना पड़ा है। वह उसी प्रकार चाहता है क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन नहीं है। बजेंद्री को लगा कि अंगदौर जी के पाँव ठंडे पड़ गए तो क्या होगा। बजेंद्री इसके साथ
चटने के लिए तैयार हुआ है और उसको ऐसा लगा है कि अंगदो जी के पाँव ठंडे पड़ गए हैं। तो क्या हुआ है, क्या संभव हुआ है? फिर भी परंतु बट उसे उस पर विश्वास भी था। फिर भी बट वह अंगदो जी पर अत्यधिक विश्वास करता था। इसी प्रकार सुबह 6 बजे 20 मिनट पर अंगदौर जी और बजेंद्री शिखर यात्रा के लिए निकले। बड़े सवेरे सुबह सवेरे 6:20 को वह यात्रा के लिए तैयार करते, वह निकले हैं यात्रा के लिए गए। बजेंद्री अपने साजो सामान के साथ काफ़ी गर्म थी। बजेंद्री अपने साथ कुछ सामान भी होते हैं, चटने के लिए कुछ सामान की आवश्यकता है, वह भी उनके पास है, इसलिए वह गर्म थी। सब कुछ तक टेम्परेचर उनके नॉर्मल टेम्परेचर हुआ है। उन्होंने बिना रस्सी के चढ़ाई शुरू की, इसलिए वह रस्सी के बिना वह चढ़ाई करना शुरू की है। जमी हुई बर्फ शीशे की चादर के समान सख्त थी। वहाँ बहुत अधिक बर्फ जमी हुई है, अत्यधिक कठोर शैत्य हुआ है। एक शैत्य होने के कारण बजेंद्री के शीशे की चादर के समान, बजेंद्री के चादर शॉल के ऊपर ये बर्फ पर पड़कर वह ग्लास जैसा पड़ा है। वह किसी प्रकार शक्त थी। उन्हें बर्फ काटने के लिए दांतों वाले फावड़े से काम लेना पड़ा है। ये बर्फ ये उनके आगे चलकर बर्फ हुआ है और बर्फ को काटने के लिए उनके पास फावड़े से काम लेना पड़ा है। फावड़ा मीन्स एक नाइफ समान एक शार्प हुआ एक मेटल है, वह मेटल से वह बर्फ को इधर उधर मूव किया है। 2 घंटे में वे शिखर कैंप तक पहुँचे हैं। 6:20 को वह साउथ कोल से निकलकर 2 घंटे के बाद वह शिखर के सबसे ऊपर कैंप तक पहुंच गए हैं। अंगदौर जी को यह जानकर हैरानी हुई कि बजेंद्री अभी थकी नहीं थी। अंगदौर जी यह देखा है कि बजेंद्री अब तक नहीं थकी है, वह बहुत अधिक करेज से, वह बहुत अधिक बिना थके वह हुआ है। वह उनके पास उनके मुँह में थकने का टायर्डने का कोई सिंबल नहीं हुआ है। उसने बताया कि यदि वे इसी गति से चलते रहे तो, अंगदो जी ने इस समय बजेंद्र से कहा है कि इसी प्रकार हम ऊपर चढ़ने के लिए तैयार चलते चलते तो हम दोपहर 1 बजे तक शिखर पर पहुंच जाएंगे। हमें श्योर कितना बजे तक 1 o'clock में ऊपर के सबसे ऊपर एवरेस्ट के ऊपर पहुंच जाना संभव है, दैट इज पॉसिबल है। ओके, शिखर पर पहुंचना। शिखर कैंप पर चाय पीने के बाद पुनः चढ़ाई शुरू हुई। वे सबसे ऊपर के शिखर कैंप पर बैठकर कुछ चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद वह फिर चढ़ाई के लिए शुरू हुई। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था। एक अनदर व्यक्ति है लाटू, उनके पास नायलॉन की रस्सी हुआ था, वह लाया था। अंगदौर जी और बजेंद्री इसी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़े। लाटू के पास होने वाले नायलॉन रस्सी के सहायता से अंगदौर जी और बजेंद्री ऊपर चढ़ा है। लाटू उनका संतुलन बनाने के लिए बीच में चला। ये तीनों व्यक्ति ये नायलॉन के रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ा है और ये रस्सी के मिडिल में दोनों के संतुलन बनाने के लिए लाटू हुआ है। लाटू ने देखा कि बजेंद्री 4 लीटर ऑक्सीजन की बजाय 2.5 लीटर ऑक्सीजन ले रही है। लाटू ने देखा है कि बजेंद्री को कितना ऑक्सीजन की आवश्यकता है, 4 लीटर की ऑक्सीजन की आवश्यकता है, लेकिन उनके पास केवल 2.5 लीटर 2.5 लीटर ऑक्सीजन ले रही है। उसने आपूर्ति बढ़ाई। ऊपर उठने के कारण उठते उठते ऑक्सीजन की कमी हुआ है। अब बजेंद्री को वह कठिन चढ़ाई भी आसान लगने लगी है।
ऑक्सीजन कम होने के कारण बजेंद्री को कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। वह वेट लेस हुआ है और इसलिए उसको ऊपर चढ़ने के लिए बहुत अधिक आसान हुआ है, ईसी हुआ है। अचानक हवा की गति बढ़ गई है। हवा होने के कारण वह ऊपर जल्दी जल्दी आगे की ओर बढ़ गई है। इस कारण बर्फ के चोंगे उड़ने लगे। इस कारण बर्फ के चोंगे उड़ने लगे, बर्फ इधर उधर उड़ने लगे हैं। दृश्य दिखाना बंद हो गए हैं। ये तीनों को परस्पर देखना बंद हो गया क्योंकि बर्फ अधिक ऊंचे इसी इधर उधर उड़ने लगे हैं, फ्लाई होने लगे। बर्फ इधर उधर फ्लाई होने के कारण ये तीनों परस्पर देखना बंद हो गए हैं। अचानक बजेंद्री ने देखा कि अब सामने कोई और ऊंची चढ़ाई नहीं है। अचानक बजेंद्री ने देखा, जल्दी बजेंद्री ने देखा कि कोई भी ऊंचाई उठाई क्या हो, एनी अदर व्यक्ति हो या नहीं हो, इसी प्रकार देखना मुश्किल है। ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई है। इसी प्रकार 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 बजे वह एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। इसी प्रकार चढ़कर 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 से वह एवरेस्ट की 7 o'clock में वह एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। वह ऐसी पहली भारतीय महिला थी और बजेंद्री है पहले एक भारतीय महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। कौन हुआ है? बजेंद्री पाल हुआ है। और वे 1:07 पर एवरेस्ट का चढ़ना वहाँ पहुँचा है। एवरेस्ट पढ़ने के या चढ़ने एवरेस्ट पहुँच पर वह क्या किया है? देखो, शिखर को प्रणाम। एवरेस्ट चोटी पर 2 व्यक्तियों के साथ खड़े होने की जगह भी नहीं थी। एवरेस्ट के सबसे ऊपर 2 व्यक्ति साथ साथ खड़ना या चलना या वहाँ पर पैरना मुश्किल है। वह बहुत कुछ स्थान हुआ है। सामने हजारों मीटर लंबी ढलान थी। सबसे ऊपर 2 व्यक्ति मुश्किल से खड़ा है और उनके चारों ओर स्लोप ढलान थी। लंबी ढलान थी। स्लोप स्थान है। कंप्लीट ऑल अराउंड कैसा होता है? स्लोप है। उन्होंने पहले बर्फ के फावड़े से जगह बनाकर बजेंद्री ने क्या किया है? अपने हाथ में हुए मेटल से बर्फ के फाफड़े से बर्फ को इधर उधर मूव कर वहाँ कुछ स्थान बनाकर स्वयं को सुरक्षित किया है। बजेंद्री ने वह स्वयं अपने को सुरक्षित किया है। फिर घुटनों के बल बैठकर माथे को बर्फ से लगाकर फिर वह क्या किया है? अपने खड़ने के लिए कुछ सेफ प्लेस हुआ है, सुरक्षित करता है और उस प्लेस में खड़े होकर वह अपने घुटनों के बल पर बैठकर माथे को बर्फ से लगाकर बैठकर एवरेस्ट के ऊपर अपना माथा लगाया। माथा मीन्स फॉरहेड। वह फॉरहेड लगाकर सागर माथे के ताज को चूमा है। सागर माथे एवरेस्ट के ताज को, क्राउन को, सिर को चूमना है, टू किस हुआ है। उसने अपने थैले से और किस करने के बाद, चूमने के बाद अपने हाथ में एक थैला हुआ है। उस थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला है। वह थैले में हुआ है दुर्गा के एक चित्र हुआ है, दुर्गा देवी का चित्र है। और वह एवरेस्ट के ताज को चूमने के बाद, किस करने के बाद अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा, हनुमान देव का एक छोटा किताब है हनुमान चालीसा निकाला है। वह ये दोनों उन्हें लाल कपड़े में लिपटा है। ये दोनों वह क्या किया है? एक रेड शॉल में, एक रेड टॉवल में लिपेट कर
थोड़ी सी पूजा करके कुछ पूजा करके उन्हें बर्फ़ में दबा दिया है, वे बर्फ़ के अंदर प्रेस किया है, दबा दिया है। और इस रोमांचकारी क्षण में उसे माता पिता की बहुत याद आई है। और सबसे ऊपर पढ़कर वह इसी प्रकार करने के बाद वह अपने माँ बाप के बात याद आई है। बजेंद्री ने अपने रज्जू नेता अंगदौर जी के प्रति, बजेंद्री ने अपने साथ होने वाले अंगदौर जी के प्रति आदर प्रकट किया है। वह अंगदौर जी से बहुत अधिक धन्यवाद किया है। अंगदौर जी ने उसे गले से लगाकर बधाई दी। अंगदौर जी ने उसे कंग्राच दिया है। कुछ देर बाद सोनम पुलंजर वहाँ पहुँच जाए, अनदर व्यक्ति है सोनम पुलंजर, वह भी वहाँ आते हैं। उन्होंने फ़ोटो लिए है। वह क्या किया है, ये सभी का फ़ोटो लिया है। लाटू ने कर्नल कुल्लर को चारों पर्वतारोहियों के चोटी पर खड़े होने की सूचना दे दी है। लाटू ने क्या किया है, उस समय वह बेस कैंप में बैठने वाले अपने कर्नल कुल्लर को ये चारों पर्वतारोहियों को चोटी पर खड़े होने की सूचना नोटिस रिपोर्ट इन्फॉर्म दे दिया है। कर्नल कुल्लर ने वहाँ बैठकर बधाई देते हुए कहा है कि मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। बजेंद्री से वह इस प्रकार कहा है कि अरे बेटी, मैं तुम्हारे माता पिता को सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं किस पर कंग्रेचुलेट दिया है, तुम्हारे माता पिता को पहला कंग्रेचुलेट दिया है। देश को तुम पर गर्व है, हमारा देश भारत को तुम पर बहुत अधिक गर्व है, अभिमान है। अब तुम जो नीचे आओगे तो तुम्हें एक नया संसार देखने को मिलेगा। बजेंद्री, तुम फिर लौटने के बाद तुम्हारा संसार बदल गया है, तुम एक नया व्यक्ति हो गया है। तुम कौन हुआगे, तुम एवरेस्ट चढ़ने वाला पहला भारतीय महिला थी। तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारे पुराने लाइफ अब बदल दिया है। तुम एक नया लोग, तुम एक VIP हो गया है, तुम सबसे फेमस हुआ है और तुम्हें एक नया संसार तुम्हें देखने के लिए अब देश वहाँ बैठ गया है और तुम जल्दी से आइए। ओके, इसी प्रकार कुल्लर ने उसका अभिनंदन किया है। और ये सब बचेंद्री का एवरेस्ट आरोहण का सारांश है। बच्चे सब अच्छी तरह पढ़ो और मीनिंग, क्वेश्चन आंसर सब बाद में मैंने दिया है, लिखो और यदि डाउट हो तो मुझसे पूछना चाहिए। ओके, धन्यवाद बच्चे।